पप्पू जी, पहले आपको जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और इन दिनों बिहार की राजनीति को अगर हम देखें तो दो डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई ज़्यादा चल रही है। अभी हाल ही में जब आप संसद में गए और स्पीकर साहब से बातचीत हो रही थी आपकी, तो उस वक्त आपकी थोड़ी सी कहा सुनी हुई किरण रिजिजू जी थे और स्पीकर भी थे वहाँ पर। उसके बाद शांभवी चौधरी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समस्तीपुर और पूर्णिया के बीच में जो बयानबाजी हो रही है, नहीं नहीं, शांभवी धन्यवाद, चौधरी प्रणाम। के नहीं, ऐसी बातें ना हो, किसी दूसरे की चर्चा मैं उनके नहीं करता। पिता प्लीज पैर पकड़ता हूं। किसी दूसरों के बारे में मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे मित्र के, हमारे भाई की बेटी है, मेरे लिए बेटी है, बस। वो उनको पढ़ने की, उनको ज्ञान की जरूरत है। चिराग जी उनको ज्ञान देंगे, धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे। यही चीज़ तो है। यही बयान के बाद तो उनके पिताजी कह रहे हैं कि आपकी एजुकेशन और उनके एजुकेशन को पहले तुलना कर लेनी चाहिए, पप्पू देखिए, यादव मैंने को तो पढ़ कुछ लेना कहा चाहिए। नहीं, मैंने तो कुछ कहा नहीं, ये वो कह रहे हैं मैंने कि तो कुछ कहा नहीं। अशोक चौधरी जी का तो देखिए, ये कहना है। अशोक बाबू मेरे भाई हैं। अशोक जी अपने पिताजी के बदौलत आए इस देश में ना। मैं पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे ना अशोक बाबू, तो उनको एक बार मेरे परिवार को जान लेना चाहिए। एक बड़े जमींदार परिवार, जिनके फैमिली में सब स्वतंत्रता सेनानी और बियॉन्ड आनंद मार्ग के सबसे टॉप, मेरी बहन हो या मेरा परिवार हो या मेरा ननिहाल हो या मेरा रिश्ता हो, सब के सब जितना ये लोग लूटे होंगे ना, उतना हम बांटते हैं डेली, उतनी दुनिया की मदद करते हैं। और जितना ये लोग गणेश परिक्रमा करते हैं, उतना पप्पू यादव जनता को भगवान बन के काम करता है। मैं वाद विवाद में नहीं जाऊंगा। अशोक बाबू हमारे मित्र हैं। इस देश में पप्पू यादव की पढ़ाई आनंद मार्ग स्कूल, जिला स्कूल का टॉपर, ऑनर्स किया हुआ, और एक नहीं दो दो डिप्लोमा, एक ह्यूमन राइट्स और एक डिजास्टर, दोनों। उसमें मैंने बेटी कहा, इसमें पढ़ाई ना पढ़ाई। वो राबड़ी जी के साथ मंत्री थे, राबड़ी जी को अपना लीडर मानते थे, तेजस्वी जी को लीडर मानते रहे। इसमें ना मैं 3 में हूं ना 13 में। मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूं। मैंने इतने ही कहा कि वो मेरी बेटी है। अब 7 बार संसदीय जीवन जनता ने दिया है। एक बार कभी निर्दलीय लड़के, मैं आग्रह करूंगा अपने भाई से, जरूर देखें। यदि जमानत बचा लें तो जो बोलना हो बोलिए। जमानत। और उनके बारे में यदि मैं कुछ बोल दूं, अनिल बाबू कांग्रेस अध्यक्ष, जो अच्छे लीडर, उनका और उनके रिश्तों के बारे में, या उनके और भी जो करतूत हैं अशोक बाबू के, यदि मैं खोल दूं ना, तो मुंह नहीं छुपा पाएंगे। समझे? इसीलिए मैं कोई बात नहीं कहूंगा। पुनः मैं कह रहा हूं, मेरी बेटी हो, मेरा बेटा हो, चाहे अशोक बाबू की बेटी हो, मेरे लिए बेटी है। और मैं अशोक बाबू को बड़ा भाई मानता हूं, अपना भाई। हमारी उम्र से वो कम है। एक तरह से कहते हैं ना ना ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी तरफ से आप कटाक्ष भी कर दिए, तंज भी कस दी कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो मुंह भैया, खोल आप देंगे। वही, आप अपने बेटी की तुलना अपने एक, जिसकी उम्र 57 साल है, जो 22 साल में एमएलए बना हो, और उस युग में जब हवा थी, और 24 साल के बाद जब नरेंद्र मोदी की हवा चल रही हो, हिंदी पट्टी में एक भी इंडिपेंडेंट एमपी आज तक नहीं बना भी। 4 बार इंडिपेंडेंट एमपी बनने के बाद, और नरेंद्र मोदी जी की लहर में भी हम दोनों वाइफ हस्बैंड चुनाव जीते हो, और
बिना सोचे समझे और परिपक्व बात करना मुझे समझ में नहीं आया। ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलती है। मैं इसलिए हाथ जोड़ता हूं अशोक जी से कि हम लोग अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे की इज्जत बनी रहे और एक दूसरे की हम लोग इज्जत करते रहे। अच्छा, दूसरी सवाल है, इस पूरे जो मंच पर हमने आपकी बात सुनी कि दूसरी चीज़, आप एक चीज़ का जिक्र ज़्यादा हुआ कि बिहार को बर्बादी के कगार पर कुछ लोग ले जा रहे हैं। मैं कोट करके इसलिए कहूँगा कि आपके कुछ स्टेटमेंट थे, उसमें आप बोल रहे हैं कि बिहार में पुल गिरा, इसके पीछे बालू माफिया का हाथ, और बिहार को बर्बाद करने से में नीतीश कुमार कोई भी भूमिका से इतराते हैं, कतराते हैं। नेट एग्ज़ाम में भी केंद्र सरकार घबरा रही है, पेपर लीक की गंभीरता को जांच नहीं कर पा रही है, और है कि दिल्ली को बर्बाद करने के पीछे भी कुछ लोग लगे हुए हैं। तो दिल्ली को और बिहार को बर्बाद कौन कर रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, 2 घंटे के बारिश में महिलाएं ना निकल पाए, पानी साफ ना मिल पाए, एयरपोर्ट का छत टूट जाए, आदमी मर जाए, 4 घंटे 2 किलोमीटर जाने में लग जाए, क्यूटो बना रहे हो, दिल्ली नहीं बना पाए, और पुल जो 7 टूटा, ये 7 पुल पुलिस और पदाधिकारी के मिली भगत, खनन विभाग के मिली भगत, नेताओं के मिली भगत से माफिया लोग बालू निकाल निकाल बेचते हो और 40-45% पीसी लेते हो पुल में। आरयू, पीडब्ल्यूडी, बिल्डिंग 60% रुपया का पीसी बंदर बांट हो जाए ऊपर से नीचे, तो मैं क्या बोलूं, क्या कहूं कि नेता इन्वॉल्व नहीं है? बिना नेता के पीसी के। तीसरी चीज, नीतीश बाबू की जो उम्र है और जो वो भूलने लगे हैं, मैंने कहा पदाधिकारी कंप्लीट रूप से अब बिहार को चला रहे हैं, अन्यथा इतने पुल पहले भी टूटे, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो जेल क्यों नहीं गए? उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? फिर उन्हीं को टेंडर कैसे मिल रहा है? फिर वही काम कैसे कर रहे हैं? ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं हुए? नेट का एग्जाम कैंसिल, 10 सालों से हर एग्जामिनेशन का पेपर लीक आउट, सब मस्त। मिडिल क्लास और कॉमन क्लास के बच्चे, पैसे ना हो किसी के जेब में तो वो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी कुछ ना निकाल पाए। नीट क्यों नहीं एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहा है? पासपोर्ट डायरेक्टर के पास था, डायरेक्टर पहले बोले कैंसिल नहीं हुआ, बाद में बोलते हैं हटा दिए। अपराध शाखा इन्हीं की सरकार जांच कर रही थी, तो जब वो जांच कर रही थी तो आप सीबीआई इंक्वायरी जबरदस्ती क्यों दिए, जब उन्होंने आपको कहा नहीं करने के लिए? जब आप डीजी को बोले तब नहीं, उन्होंने मना कर दिया, और पूछने के लिए आपने मौका नहीं दी। और एनजीओ क्यों कंडक्ट कर रहा है एग्जाम का? क्यों एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं है? ये एनजीओ पप्पू यादव का एनजीओ कैसे काम करेगा? क्यों आपको रोक नहीं रहे हैं? एग्जाम का पासवर्ड सिर्फ डायरेक्टर के पास था, तो फिर उसकी जांच क्यों नहीं? सीधा है, यही तो बात है। स्वतंत्र एजेंसी से कराइए। सीबीआई से आप किसको बचाने के लिए कर रहे हैं? सीबीआई का मतलब है किसी को फंसाना, किसी को बचाना, बात खत्म है। मैंने नीट पर तो यही कहा। मेरा सीधा सवाल है कि नीट का एग्जामिनेशन क्यों नहीं? कौन अरबों खरबों रुपया लिया है? अजीब सी बात है, बिहार में आपकी जब समर्थक की सरकार होती है तो दूसरे पे आरोप लगाते हैं। ये अजीब झोल चलता है मेरे बिहार में। समर्थन, मतलब अगर ये एनडीए मैंने के किस हो, पर आरोप लगाया? एनडीए का हो तो इंडिया पे आरोप लगता है, मैं? इंडिया पे हो तो एनडीए पे आरोप मैंने तो लगता कहा है। कि कुछ दिन पहले अलग सरकार थी, 21 दिन में तो पुल बनी नहीं। पुल तो कब से बन रही है, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? मैंने तो पहले ही कह दिया है कि सबको पीसी गया है, सबने लिया है, सब लोग 1-1 हजार रुपया करोड़ कमाए हैं। मैंने तो पहले कहा है, मैंने तो नहीं कहा एनडीए या इंडिया। मैंने तो कहा पीडब्ल्यूडी जिनके जिनके पास थे, आरडब्ल्यूडी जिनके जिनके पास है, बिल्डिंग जिनके जिनके पास है, इनकी पूरी जांच करवा लीजिए। 10 साल का जांच करवा लीजिए।
20 साल का जांच करवा लीजिए, 60%, 70% पीसी ऊपर से नीचे जाता है। तो कहां से बालू गलत जाएंगे? जब आप पैसा ज्यादा लेंगे तो पुल नहीं गिरेगा, और बालू माफिया को बालू निकालने की इजाजत देंगे तो पानी आएगा, पुल गिरेगा। यही बात तो मैं साफ कह रहा हूं। आपके समर्थक कहते हैं कि पप्पू यादव बिहार का अगला मुख्यमंत्री हो गया, ऐसे नारेबाजी भी होती है, और अभी भी संयोग से आपने भी जिक्र कर दिया। ये तो हमारी इच्छा है कि हमको पीएम बनना चाहिए, तो हम ईमानदार 25 हैं, के लिए तैयार हैं क्या? हम काम करते हैं, हमको हमारा इच्छा है कि बिहार में बदलाव चाहिए। यदि समर्थक कह रहे हैं, हर व्यक्ति का समर्थक कहता है पीएम हो, सीएम हो। यदि पप्पू यादव के बारे में कोई कह रहा है, हमारी औकात नहीं है, जनता ना सीएम बनाएगा, हो हमारी अपनी हैसियत है। किसी समर्थन के कहने से मुख्यमंत्री हो जाएंगे? बोलने का तो राइट सबको है ना, आजादी। तो वो बोल रहे हैं, तय तो जनता करेगी। तो हम धूर्ताई दुष्टाई करेंगे तभी ना सीएम होंगे। हमको नहीं लगता कि सच बोलते रहेंगे तो सीएम कोई बनाएगा। अच्छा, सर, ट्वीट आपने किया एक, आज राहुल गांधी जी का भाषण हो रहा था, उसके बाद ट्वीट आता है आपका कुछ देर पहले कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा में सरकार को धो डाला, शायद अब सरकार को सद्बुद्धि आए, विपक्ष के साथ मिलकर लोक लाज के अनुरूप शासन चलाए। तो लोक लाज से ही ना शासन चलती है, ऊंचे मूल्यों से ही ना शासन चलेगी, ऊंची नैतिकता से ही ना शासन चलेगी। आप ऊंचा मापदंड तय करेंगे ना। उन्होंने तो शिव की बात की, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, सर्वधर्म संभव की बात की, सार्वभौमिकता की बात की, उन्होंने ह्यूमन बीइंग की बात की, उन्होंने अपो दिपो बाबा जो बुद्ध की कल्पना उसकी बात की। हम तो वो बात कर रहे हैं, हम तो बात प्रेम की कर रहे हैं, हम नफरत को आधार नहीं बनाएंगे। हम तो सनातन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो शिव परिवार है। ये कह रहे हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं डेस्टिनी से ऊपर हूं, मैं सुपर डुपर भगवान हूं, मुझको स्वयंभू भगवान मानो, मैं भगवान हूं। तो हम लोग शिव परिवार रहे कि मोदी परिवार हो जाए। तो राहुल जी ने जो बात कहना था, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, चाहे नफरत का हो, चाहे जो बात उन्होंने सही कही, जो सही कही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? एकदम आप हमको गलती होगी बोलिएगा, हम आंख बंद करके एक्सेप्ट करेंगे, हर परिस्थिति में एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए जो भी बात होगी सही होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ अच्छा हो, क्योंकि इतने दिनों से तो नहीं हुआ, यही खेल चलते रहे, जंगल राज देखिए, जंगल मैं राज। उम्मीद करता हूं बिहार तक और आज तक में राजनीति कम हो और स्वतंत्र विचारों को लाया जाए। और पप्पू यादव वहां जादव के बदौलत तो चुनाव लड़ने गए नहीं थे। वहां आदिवासी, माइनॉरिटीज, पूरा माइनॉरिटीज का पागलपन, एक वोट दांत खोदने माइनॉरिटीज के लोगों ने नहीं दिया। सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज और आदिवासी का सबसे ज्यादा ट्रस्ट पप्पू यादव पर, यादवों का भरोसा सबसे ज्यादा लालू पर है, मुझ पर कम है। लेकिन माइनॉरिटीज और अदर कास्ट का भरोसा और विश्वास पप्पू यादव पर ज्यादा है, चाहे वो मधेपुरा में, चाहे कहीं भी। आप उठा के देखिए, यदि यादवों का भरोसा हो गया होता तो हम तो बहुत पहले सीएम हो गए होते, जो सही है। और कोई खास क्रेडिट की बात, यादव का नेता, इस युग में भी जात का नेता, आप लोग यहां रह के यही सब करते हैं। हम लोग नहीं सबको करते, बायफरकेट करते रहते हैं। हम लोग जरूर नहीं करते, लेकिन लालू परिवार यही करता है। हद को करने दीजिए। आप माने ना माने खुद को यादव का लीडर, लेकिन लालू परिवार कम से कम यही मानता है। वरना कन्हैया कुमार से लेकर पप्पू यादव तक को पैर जमने तक नहीं दे रहा है। आप कांग्रेस में और गांधी परिवार में ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए स्टैंड तक नहीं ले पाए। आप चुनाव में 100 बार आपसे पूछा गया कि आपकी राजनीतिक हत्या की साजिश कौन करा, लेकिन एक बार भी आप लालू परिवार का सीधा नाम लेने से बचते रहे। मैं आज भी आप रोहिणी आचार्य को, बीमा भारती को, मीसा भारती को, सबको बेटी कहते रहे, लेकिन एक बार सीधा हमला करने से बचते रहे कि कौन आपकी राजनीतिक हत्या साजिश। देखिए, एक बात समझिए, पप्पू यादव लालू यादव यह से डरते हैं। समाज एग्रेशन नहीं देखना पसंद करता है। ये भारत की मौलिक अधिकार है। समाज को पसंद नहीं है कि टीट फॉर टैट। नरेंद्र मोदी जी आज यदि गए हैं ना,
ये 10 साल का एग्रेशन के कारण चेंजिंग नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, ये मंदिर मस्जिद इस सब से चेंज नहीं हुए, वो पुलवामा इस सब से नहीं निकले। और लालू यादव जी का परिवार कभी कहेंगे माँ, कभी बाप, और कहीं हो जाएंगे बैकवर्ड, कहीं फॉरवर्ड। वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, जैसी राजनीति वैसा वो करते हैं। और सच में वो मेरी बहन के जैसी है। मिश्रा जी हमेशा हमसे बात करती रही, कभी भी नजरअंदाज नहीं किया, या आप समझिए कभी नहीं। तो और वो चुनाव लड़ रही हैं। क्या पप्पू यादव को मारा गया, खत्म किया गया, इसलिए पप्पू यादव भी बोल दे और कुछ कर दे? ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता। समाज को ऐसी चीजें अच्छा नहीं लगता। समाज को अच्छा लगता है कि हमारी बात कौन सुन रहा है। 24x पप्पू है नहीं। मेडिकल सिस्टम कब सुधरेगा? सीओ कब मोटेशन में 1 लाख टका लेना बंद कर देंगे? कब भ्रष्टाचार मिटेगा? कब पूर्णिया नंबर 1 होंगे? कब आम आदमी के साथ हमारा रिलेशनशिप फैमिलियर होगा? मुझे दुख इस बात का नहीं है, दुख इस बात का है कि 2-3 भूल बड़े गठबंधन दल के घटक के नेता ने जो किया, उसका खामियाजा 140 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए यहां पर मुझे दुख है। दुख इस बात का नहीं है, नहीं तो आज परिदृश्य कुछ और होता। आज देश न्यू इकोनॉमी की ओर बढ़ता। आज नीट्स का एग्जामिनेशन हो गया होता, अग्निवीर कैंसिल हो गए होते। और कांग्रेस के बारे में कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, निर्णय हमेशा डेमोक्रेटिक लेते हैं। बड़ा, आज भी कहावत है, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा है। कांग्रेस आज भी, अब नेताओं की अपनी फितरत, कांग्रेस के सामने लक्ष्य था, उन्होंने सही किया। अन्य नेताओं की जो दुष्टता है, अधूरताई है, दुष्टता और धूर्तई से ही अन्य नेता सक्सेसर है, और नफरत करके ही, और जात का नेता बन के ही। ये हिंदू मुसलमान और जात पात, यही तो इस नेशन को खा गया। हमें श्रीलंका से सीखना होगा, बांग्लादेश से सीखना होगा। हमें समझना पड़ेगा कि बियॉन्ड हमें धर्म और मजहब से निकलना पड़ेगा, तभी हम एक न्यू इकोनॉमी, एक मजबूत नेशन बनेंगे। नहीं तो 85 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है 5 किलो, आने वाले समय में 90 करोड़ को देना पड़ेगा। ये हाल गरीबी क्या हो जाएगा? यदि इसी तरह हिंदू मुसलमान चलता रहा, नफरत की राजनीति, तो सब कुछ कोलैप्स।